हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना जो लेसन नंबर 13 चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर अपन ने जनरल कल सडनली इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी, कोई बात नहीं। अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख ली थी, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी चल रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में अपन एक बार वापस से देख लेते हैं। उसका डायग्राम आप लोगों ने कल बना भी लिया था। तो कुछ इस तरीके की मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा की थी। कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहली जो मैंने बताई थी आपको वो क्या थी कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। फिर द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। फिर दिस दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था कि दीज लाइन आर मेक ए क्लोज कर्व, ठीक है ना। दीज लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक ए क्लोज एंड कंटिन्यू कर्व, एक क्लोज एंड कंटिन्यू कर्व बनाते हैं। कल यहां तक हुआ था अपना, एक क्लोज है, देखो यहां से होकर के यहां तक निकल रही है, यानी ये कंटिन्यू इस तरीके से जाती है। तो एक क्लोज और कंटिन्यू कर्व, यानी बीच में से कहीं ब्रेक नहीं होती है, टूटती नहीं है, तो क्लोज एंड कंटिन्यू कर्व बनाती है। फिर उसके बाद में आगे देखिए कितने पॉइंट हो गए स्टूडेंट, 3 पॉइंट हो गए। फिर आगे देखिए यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो यहां पर एक दूसरे के पास पास में है, यहां देखो यहां पर एक दूसरे के एकदम से नियर है और यहाँ पर फार है, दूरी है, डिस्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस है और यहाँ पर एक दूसरे के नजदीक है। तो यानी दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर और क्राउडेड ऑन पोल, ये एक दूसरे पोल के ऊपर क्या है और क्राउड होती है, यानी यहाँ पर पास पास है यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड है, और यहाँ पर एक दूसरे से डिस्टेंस है यानी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो these magnetic field line are overcrowded on pole, these magnetic field line are overcrowded on pole, so it is a strong magnetic field, it is a strong magnetic field, and these magnetic field line are far away distance to each other on middle part या remaining part, तो this is a weak magnetic field, इसे हम क्या कहेंगे, weak magnetic field कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दीज मैग्नेटिक लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है यह एक दूसरे को नहीं, कभी भी नहीं काटती है। तो देखो आप यह, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है। तो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी नहीं काटती है। सो हम अगर ऐसा क्यों नहीं करती है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा दीज मैग्नेटिक लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए जब पैरेलल एंड कंटिन्यूस कर्व, यानी एक दूसरे के पैरेलल होती है, अब सीधी सी बात है जो पैरेलल होगी वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो ये चीज याद रखना कि जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, जो लाइन पैरेलल होगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अपने 5 to 6 के करीब, 6 के करीब पॉइंट हो गए, ये पॉइंट आपको आने चाहिए। अगर एग्जाम में कभी भी ये चीजें पूछ ले आपसे तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। इससे पहले भी मैंने एक बार टेस्ट के अंदर ये पूछा था और स्टूडेंट ने दिया जवाब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे उसने डायग्राम नहीं बनाया। तो स्टूडेंट्स डायग्राम भी आपको आना चाहिए, समझ गए। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि आपको डायग्राम भी बनाना है अगर एग्जाम में पूछ ले। हाँ भी स्टूडेंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, इधर प्रसाली, प्रशांत, सुमित, टीना, विक्रम, सर आ जाओ।
चलिए, आवाज साफ आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब आगे, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है और स्टेट एक्सपेरिमेंट की। और स्टेट की बात अपन एक बार थोड़ा रुकते हैं। नेक्स्ट है हाँ भाई, तो अगला जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो क्या कि इसका मीन्स मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो उसके वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना? कैसा बिहेव करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसको किसी एक्सपेरिमेंट से कैसे बताया जाए? तो ओरेस्टेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये चीज बताई कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट बनी है वो इलेक्ट्रिकल करंट के कारण बनी है। ठीक है, कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो वो मैग्नेट बन जाता है। कैसे? तो ओरेस्टेट एक्सपेरिमेंट अपन अभी अपन देखेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखना कि मैग्नेट मैग्नेट आपको बता दी कि ये मैग्नेट होती है। मैग्नेटिज्म भी आपके सामने हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हो गई। अब नेक्स्ट है कि ये मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी को मेजर कैसे किया जाता है? जैसा कि अपन ने करंट के लिए किया था, तो जो करंट होता है, करंट को मेजर कैसे किया जाता है? तो करंट का मेजर किसके द्वारा होगा? करंट को जो मेजर किया था वो किसके द्वारा करंट को मेजर किया जाता है? एमीटर, और उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसी प्रकार से जो मैग्नेट है इसका जो मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कंपास। उसका क्या नाम है? कंपास। ये कंपास मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये इस तरीके का होता है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इस तरीके का होता है, और जिसमें एक ऐसी एक नीडल होती है इस तरीके की। इस तरीके की एक उसमें नीडल पाई जाती है। ये है एक कंपास। ये क्या करता है? मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, मैग्नेट है उसके बारे में बताता है, उसके बारे में इंडिकेट करता है कि हाँ ये मैग्नेट है। ठीक है, उसके पोल बता देता है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, इससे अपन उसके नॉर्थ साउथ पोल भी कर सकते हैं काउंट। इसके अलावा कंपास का यूज वैसे भी बहुत किया जाता है, जैसे कि पहले जो शिप वगैरह हुआ करते हैं, आजकल तो क्या है कि एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी। पहले जो लोग नाव वगैरह चलाते थे वो ओशियन के अंदर, वो समुद्र के अंदर रास्ता भूल जाते थे, तो पहले तो मैग्नेट से पता करते थे, फिर इससे भी पता कर सकते हैं। इसको आप रख दो, ये अपने आप ही दिशा बता देगा। क्यों? क्योंकि ये जो नीडल है ये भी मैग्नेट होती है, ये नॉर्थ की तरफ अपने आप हो जाती है। तो जब हमें एक डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी डायरेक्शन अपन इजीली पता कर सकते हैं उसकी तरफ मूव कर करके। ठीक है, अगर नॉर्थ की तरफ मूव करोगे तो राइट हैंड की तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है। लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। हमारे बैक की साइड में साउथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है कंपास। फिर है, इसको जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट, उसका नाम है टेस्ला। यूनिट जो होती है, ठीक है, उसका नाम है टेस्ला। टी, उसका नाम है टेस्ला, यानी टेस्ला के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो मेजर किया जाता है उस यूनिट का क्या नाम है? टेस्ला है। नेक्स्ट है स्टूडेंट। हाँ भाई स्टूडेंट्स, ये यहां तक समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब अपन अपना आगे का करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और स्टेट एक्सपेरिमेंट।
ओरस्टेट एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेट नाम का जो एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स। मैं इसके 3 डायग्राम, हालांकि मैंने ये चीज ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा बताया था, अब मैं डिटेल में बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए ओरस्टेट एक्सपेरिमेंट, पहले आप अपनी एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उसमें मैं आपको करवाता हूं। हाय स्टूडेंट्स, इसका देखिए डायग्राम बना देता हूं मैं, ओरस्टेट ने क्या किया देखो। ये डायग्राम बना लो स्टूडेंट, जो मैं बनवा रहा हूं आप लोगों को। ये 3 डायग्राम बनेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ओरस्टेट ने क्या किया। हाँ भाई, स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। Yes, sir. यस सर। प्रशांत, आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा होगा, वरना अदरवाइज सभी को क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो अब देखो स्टूडेंट क्या कहता है। इसने बोला कि कोई एक मेटल है, एक्स वाई मान लो, उस मेटल का नाम एक्स वाई, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। इसने क्या किया स्टूडेंट, एक मेटल लिया, उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, इसके साथ एक बैटरी लगा दी, की लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया, इस तरीके। अब इसमें देखो, मैंने बैटरी में कुछ भी की नहीं लगाई, इसका मतलब ओपन है, मतलब कहने का क्या है कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जब इसके पास में जब अपन क्या लेके जाएंगे, कंपास लेके जाएंगे, जब अपन इसके पास में कंपास लेके जाएंगे, तो कंपास के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं आ रहा है, तो करंट पास नहीं होने के कारण, करंट पास न होने के कारण क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं आया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, बी वाली कंडीशन। हाँ भाई स्टूडेंट्स, अब तो साफ दिख रहे हैं ना।
हाँ सर। यस सर। सर सी वाले के पास Yes, और sir. करना, क्या सी वाले के पास दिख ही नहीं रहा वो सही से, दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा सर साइड से। चलिए एक और बी का बता देता हूं, फिर बताना मेरे को, ठीक है? अब देखो, हाँ अब क्या किया, या अब ये तो दिख रहा है ना ए और बी तो हाँ सर। तो Yes, अब क्या sir. किया, इसको जैसे इसमें की लगाई, के यानी की लगा दी, की लगाते ही इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस टू माइनस, यानी इसमें करंट फ्लो हो गया, ये रहा, ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन होगी आई इजिकल टू इस तरीके से। तो करंट पास हुआ, तो जैसे ही इसको बटन को ऑन किया, करंट पास हुआ, करंट पास हुआ, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन हो गया, इसमें भी क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, यानी इस तरीके से इसने क्या दिखा दिया, डिफ्लेक्शन दिखाया। और जितनी देर इसमें करंट पास हुआ, ठीक है, यानी जिस तरीके से जैसे बटन को ऑन किया करंट पास हो गया, फिर ऑन किया फिर करंट पास, मतलब करंट पास हुआ और इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो डिफ्लेक्शन आया, इसको डिफ्लेक्शन को क्या मतलब समझे, इसका मतलब मैग्नेट है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन सर का आपकी मतलब, आवाज नहीं आ रही। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मैग्नेट है, ठीक है? हाँ भाई, अब देखिए, तो अब क्या किया, फिर इस करंट की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। देखो अब इस करंट की डायरेक्शन इधर से इधर कर दी, अब दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है ना ये सी वाला? No, sir. हाँ सर। नहीं सर। No, sir. ठीक है, मैं एक मिनट कैमरे को देखता हूं। हाँ सर दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रहा है सर। हाँ भाई, अब बताओ, अब साफ है ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अब देखो, जैसे ही क्या किया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी ये डायरेक्शन हो गई करंट की डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है? इसकी डायरेक्शन भी कैसी हो जाएगी, इस तरीके से, यानी पहले की अपोजिट हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, समझ गए? तो ये ओरिस्टेट ने एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या कहा कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से कंपास की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका मतलब करंट ही क्या कर रहा है, मैग्नेट बना रहा है, मैग्नेट को जनरेट कर रहा है। कौन कर रहा है मैग्नेट को जनरेट, यही करंट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किसने बताया, ओरिस्टेट ने बताया। तो स्टूडेंट्स ये ओरिस्टेट वाला आप डायग्राम ध्यान से बना लेना, इसके एक एक पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर भी सकते हो कि ओरिस्टेट ने डायग्रामेटिकली इस तरीके से किया। ए में when there is no current when there is no current pass in the circuit, there will be no current, then there will then the deflection is zero in the compass box, deflection is zero in the compass box, so we can say that there is no magnetic effect in diagram A. According to diagram B, ठीक है, when we pass the current according to the diagram plus to minus, there will be the deflection in compass box, ठीक है? फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या करोगे, व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन चेंज द डायरेक्शन ऑफ कंपास बॉक्स, कंपास की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चले, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. हाँ भाई, और स्टेट का ये मैंने डायग्राम इसीलिए बनवाया है क्योंकि बुक के अंदर भी आपके कोई खास क्लियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है
स्टूडेंट। अच्छा, जो ओरिस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट है, ओरिस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने ये चीज आपको अब बता रहा हूं। ओरिस्टेट को स्विमिंग रूल भी कहते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। ओरिस्टेट को एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। इसको एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है जो कंपास है वो स्विम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। स्विंग होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है अपना वो है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? हाँ भाई, राइट हैंड थंब रूल, ये मैं मिटा देता हूं। क्योंकि अब इसके बेस पर भी कई एप्लीकेशंस है, कई एक्सपेरिमेंट है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कि ये कहता है कि यदि हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से करें, ठीक है, कि जो अपना थंब है वो एकदम स्ट्रेट रहे, थंब क्या रहे? एकदम स्ट्रेट रहे, और जो फिंगर्स है, रिमेनिंग फिंगर्स है, वो रैप करे, इस थंब को क्या करे? रैप करे। ये फिंगर्स इस थंब को रैप करे, तो यह किसको शो करता है? करंट को। ये किसको शो करता है? थंब किसको शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसको शो करती है? जो कर्लिंग या रैपलिंग जो फिंगर्स है, ये किसकी डायरेक्शन को शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, राइट हैंड थंब रूल यही है कि अगर हम अपने, ठीक है, राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करें, इफ वी अरेंज आवर राइट हैंड देन थंब इज स्ट्रेट, देन and remaining fingers are wrapped around the thumb, then the direction of thumb show the direction of current, and the remaining fingers direction show the magnetic field direction। यानी कि जो फिंगर्स है ये डायरेक्शन, ये किसको शो करती है? फिंगर्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। क्लियर? बस इतना ही है आपका। फिर एक और आता है इसी के अंदर स्टूडेंट्स, स्क्रू लॉ। एक और आता है स्क्रू लॉ, ठीक है। तो स्क्रू लॉ क्या कहता है वो देखिए। स्क्रू लॉ क्या कहता है, देखो, ये रहा, ये देखिए स्क्रू कुछ इस तरीके का ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि एक स्क्रू होता है स्टूडेंट, तो स्क्रू को अपन जब किसी भी वुड में या किसी दीवार में कसते हैं अपन, तो क्या कहते हैं? इसको घुमाते हैं, और घुमाते हैं तो स्क्रू आगे की तरफ बढ़ता है। आपको पता है स्क्रू को घुमाया जाता है और इससे वो आगे बढ़ता है। तो वही चीज कहता है कि जो ये आगे बढ़ता है ये किसको शो करता है? करंट। ये करंट को शो करता है, और जिस हिसाब से ये घूमता है, ठीक है, ये डायरेक्शन, ठीक है,
ये डायरेक्शन किसको शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये किसको शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मतलब समझो, मतलब ये है कि यह करंट की डायरेक्शन को शो करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। जो घूमता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, बस। तो यही है स्क्रू लॉ। तो स्टूडेंट समझ में आ गया स्क्रू लॉ एंड राइट हैंड थंब रूल? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन पूछूं Yes, क्या? sir. एक क्वेश्चन पूछूं? पूछ लो। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि ओरेस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट है उसका अदर नाम क्या बताया मैंने? बिना देखे बताओ। एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर इन स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने देख लिया जो जो आप जवाब दे रहे हो इसके अंदर आप लोगों का नाम आ जाता है। एक दो स्टूडेंट जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी सबका जवाब आया है, वेरी गुड। क्योंकि इसमें मेरे पास रिकॉर्ड भी हो रहा है, जैसे जैसे आप लोग बोल रहे हो आपका नाम वगैरह भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए आगे, यहाँ निकिता अपना जो बैकग्राउंड साउंड है उसको प्लीज ऑफ करो। हाँ भाई, अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट कुछ एक्सपेरिमेंट है। तो यहां तक तो आ गया आपको समझ में, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू लॉ वगैरह तो समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो क्या हुआ, आवाज आ रही है बेटा? नेक्स्ट इससे रिलेटेड स्टूडेंट कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सारी तो एक दिन में नहीं हो पाएगी, तो अपन एक एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड देखिए ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कहता है, इसके लिए मैं क्योंकि अपना टाइम भी हो गया है तो मैं वैसे बता देता हूं। इसने बोला कि एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के ऊपर, इसको पहले समझ लो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया। कार्डबोर्ड का मतलब है कि कोई भी, जैसे कोई गत्ते का टुकड़ा जो होता है ना, जैसे कि अपने शादी के कार्ड होते हैं वैसा। और इसने क्या किया, उसके अंदर से एक वायर लगाया, उसके बीच में से बीचों बीच एक इस तरीके से वायर पिरो दिया, ठीक है। ध्यान से इसने पिरो दिया। फिर इसने क्या किया स्टूडेंट, इसने यहां से इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ दिया। इलेक्ट्रिकल सोर्स से आप जैसे कि ये प्लस कर दिया, ठीक है, यानी एक हाई इलेक्ट्रिकल सोर्स ऐसे लो, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस। फिर यहां पर क्या कर दिया, क्या लगा दिया, यहां पर की लगा दी, यहाँ रियोस्टेट लगा दिया। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज रियोस्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, रियोस्टेट ये कर दिया, की कर दी, ये लो आई करंट इसने फ्लो किया। अब इसने क्या किया, इसने ये किया, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए इसने इसके ऊपर थोड़ा सा आयरन का पाउडर छिड़क दिया।
ठीक है, इसने इस पर क्या कर दिया, आयरन का पाउडर डाल दिया, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ, जैसे ही क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, आयरन में, क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेट है, वो या तो यू घूमेगा या यू घूमेगा, उसके अकॉर्डिंग आयरन है वो मैग्नेटिक लाइन में अपने आप को अरेंज कर लेता है, और वो आयरन जिस हिसाब से अरेंज होता है उससे अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो प्लीज स्टूडेंट, जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे हैं, आप अपने कलीग्स को भी इस चीज के लिए एडवाइस कीजिए जो क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जो अपना 11:15 वाला टाइम है, उसी समय अपन नेक्स्ट टाइम क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सर अब डेस्क वर्क लानी है क्या?